आज हम बात करते हैं हमारे पास जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। हम बात करेंगे कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं और इसका रीजन क्या है, क्यों करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। हम कहते हैं कि एपरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जो ज़ाहरी चार्ज होते हैं किसी एटम के ऊपर जब वो किसी बॉन्डेड कंडीशन में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब कि शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है। जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं मोस्टली वो है कि ऑक्सीडेशन स्टेट करते शो करते हैं। जैसे एस ब्लॉक में देखें तो फर्स्ट एक ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और सेकंड एक ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मगर अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखें तो ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो देखें हमारे पास मैंने बात की थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की शुरू में कि इसमें NS और N-1 d इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। तो जो एनर्जी लेवल ऑफ NS एंड N-1 d ऑर्बिटल की NS की एनर्जी और इसी तरह N-1 d ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो आपके पास क्या होती है, वेरी क्लोज एक दूसरे, मसलन उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो जितनी एनर्जी 4s को इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए इतनी तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी 3d से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। तो ns के साथ साथ N-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो लॉस होते हैं। इस वजह से अगर ns की से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो फिर भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, N-1 d से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो फिर भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो दोनों से इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब रेंज क्या होती है, कितनी रेंज तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो याद रखें बच्चों कि ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक्सेप्शन याद रखिए क्रोमियम एंड कॉपर, ये आपके पास क्या करते हैं, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। रीजन आपको पता होना चाहिए, इसकी जो एनोमलस बिहेवियर था, मसलन एक्सेप्शनल बिहेवियर था किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, कि आपके पास S में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो उस वजह से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जी। अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है और किस वजह से होती है। तो याद रखें जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास +1 और +2 हो सकती है, और ये किस टाइम आएगी, ड्यू टू 4s इलेक्ट्रॉन। जब 4s के इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो उस वक्त जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी या फिर +2। +1 किस टाइम, कॉपर और क्रोमियम के केस में, क्योंकि इसमें s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और +2 बाकी एलिमेंट्स में क्योंकि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये ड्यू टू 4s इलेक्ट्रॉन की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट शो करेंगे। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, तो बच्चों +3 से लेके +7 तक ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब ये किस वजह से होती है, ड्यू टू 4s एंड 3d इलेक्ट्रॉन, के 4s और 3d दोनों के इलेक्ट्रॉन जब लॉस होते हैं, ठीक है, तो उस वजह से ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +3 से लेके +7 तक ये सारे कोई भी शो कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए जी। अब ट्रेंड इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें कि कौन से एलिमेंट्स कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो याद रखें बच्चों कि वैसे मैं आपको बता दूं कि शुरू वाले एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, अप टू मिडिल आप आओगे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, ठीक है। मिडिल वाले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, उसके बाद आप आगे जाओगे मैंगनीज से आगे तो फिर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट लो हो जाएगी। कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू मिडिल, दरमियान तक मैंगनीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी एंड देन अगेन डिक्रीज, उसके बाद फिर वो क्या होती, कम होनी शुरू हो जाती है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है बच्चों कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अप टू मिडिल, के मिडिल तक जब जाते हो मैंगनीज तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। मैंगनीज में मैक्सिमम 3d5 वाला गैस है तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर अब 5 के बाद छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो d ऑर्बिटल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगी, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो पेयरिंग से फिर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी। तो मैंगनीज जो है ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और कॉपर की जाए तो आपके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कि कैटालिटिक एक्टिविटी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटालिस्ट की बात करेंगे, फिर उसके बाद कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है, और उसके बाद क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है कि सब्सटेंस व्हिच चेंज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बट रिमेन केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन।
खुद उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, केमिकली वो अनचेंज रहे। कैटलिस्ट के रेट को चेंज करें, मैंने स्पीड अप नहीं कहा, रेट को चेंज करने का मतलब रेट को ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रेट को कम करते हैं, ठीक है, वैसे मोस्टली ज्यादा स्पीड अप ही करते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, उन सब्सटेंस को कैटलिस्ट बोलते हैं, खुद उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो शो कैटालिटिक एक्टिविटी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, किस वजह से? ड्यू टू, पहला रीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, चूंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इसीलिए कैटालिटिक एक्टिविटी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होता है कि ये नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं बच्चों, ये आपके पास रिएक्शन कोई हो रहा है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते। आर से आपके पास ए बने, ए से क्या बने, बी बने, और बी से अगर सी बने तो ये ए और बी, इनको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो बनने वाली चीजें उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से क्या मकसद हुआ कि ये बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बना सकते हैं, फिर वो फर्दर आपके पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट में, डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा रीजन है ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन मेटल सरफेस। चूंकि ये मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं, इनकी सरफेस पे बहुत सारे सब्सटेंस जो आके वो आके क्या होते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, फिजिकली बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं जी, ठीक है। अब याद रखें मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड आर यूज्ड एज कैटालिस्ट। बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड कैटालिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। कौन कौन से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स की बात करूं तो आयरन हमारे पास हेबर प्रोसेस में यूज होते हैं। हेबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया बनता है, ठीक है। क्या रिएक्शन होता है आपके पास, N2 + H2, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे आयरन कैटालिस्ट होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, 2NH3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन होते हैं। इसी तरह निकल, प्लैटिनियम और प्लेटियम, ये भी एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये कैटालिस्ट के तौर पे यूज होते हैं कहाँ पे, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसकी हाइड्रोजनेशन में। इसी तरह वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए ये आपके पास क्या होते हैं, ये कैटालिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। सिमिलरली कॉपर है तो ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू एसिटाल्डिहाइड। इथेनॉल क्या होता है बच्चों, ये होता है इथेनॉल, CH3 CH2OH, तो इसकी ऑक्सीडेशन होकर आपके पास क्या बन जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये एसिटाल्डिहाइड है और ये एथेनॉल, ठीक है। इसकी ऑक्सीजन ये कौन कराता है, ये कॉपर कराते हैं जी, ठीक है। इसी तरह अगर कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कंपाउंड है। ये कैटालिस्ट के तौर पे यूज होते हैं कहाँ पे, इन कांटेक्ट प्रोसेस टू कन्वर्ट SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये इस स्टेप में ये कैटालिस्ट यूज होते हैं, ठीक है। और ये जो कांटेक्ट प्रोसेस है बच्चों, इसमें हम क्या बनाते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। उसमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कंपाउंड है, ये आपके पास एज ए कैटालिस्ट यूज होते हैं। उसके बाद बात करें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड भी आपके पास एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कंपाउंड है जो कि यूज होता है कहाँ पे, इन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन। इथीन को पॉलीमराइज करके पॉलीथीन हम क्या करते हैं, बनाते हैं। उसमें जो कैटालिस्ट यूज होते हैं वो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है। थैंक यू सो मच।